नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है लेट पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एंड क्यू एक्स। सेकेंड पॉलिनोमियल हमारे पास में है सी एक्स प्लस डी, है ना। दो अलग अलग पॉलिनोमियल दे रखी है, टू लीनियर पॉलिनोमियल्स सच दैट फर्स्ट कंडीशन दे रखा है पी जीरो इक्वल टू 5। पी जीरो का क्या मतलब है, जब x का वैल्यू 0 होगा तो p का वैल्यू 5 होगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन दे रखा है द पॉलिनोमियल पी एक्स माइनस क्यू एक्स, दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में एक नया पॉलिनोमियल बना है और वो जो है वो x एक्सिस पर कट करता है 3,0 पर, है ना। जब x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू उस पॉलिनोमियल का इसका वैल्यू कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तीसरा थर्ड कंडीशन दे रखे हैं द सम पी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 4, ठीक है, फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x। तो हमको पी एक्स और क्यू एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर सारी कंडीशंस लेके चलते हैं। सबसे पहले फ्रॉम कंडीशन नंबर 1, ठीक है। जो कंडीशन नंबर फर्स्ट हमारे पास गिवन था कि जब x का वैल्यू 0 है तो p का वैल्यू है 5। तो हम ये फर्स्ट पॉलिनोमियल लेंगे पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसमें पुट करेंगे तो 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0 प्लस बी, मतलब b का वैल्यू हमारे पास में आ गया 5। ये पहला हमारे पास में एक वेरिएबल जो b था वो पता चला, ठीक है। हम यहाँ पर थर्ड कंडीशन पहले यूज करेंगे ताकि ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो फ्रॉम कंडीशन नंबर थर्ड, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन कह रहा है कि दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू है 6x प्लस 4। तो पी एक्स कितना है, ए एक्स प्लस बी, और क्यू एक्स कितना है, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 6x प्लस 4। तो एक्स एक्स को अलग करते हैं और कांस्टेंट अलग करते हैं तो a प्लस सी इंटू एक्स हो जाएगा। इन दोनों में से x हमने कॉमन ले लिया, बाहर ले लिया, और कांस्टेंट कौन कौन बचा, b प्लस डी इक्वल टू क्या हो गया, 6x प्लस 4। अब कंपेयर करेंगे इधर के x का कोफिशिएंट और इधर का x का कोफिशिएंट, इधर का कांस्टेंट और इधर का कांस्टेंट, ठीक है। सो नाउ कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयर किया भैया, ठीक है। तो a प्लस सी जो आया वो आया 6 के बराबर। किसके बराबर आया, 6 के बराबर। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। और b प्लस डी जो आया वो किसके बराबर आया, वो आया 4 के बराबर। किसके बराबर आया, 4 के बराबर। ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। अब यहां पर b का वैल्यू ऑलरेडी पता था, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो हमको 5 प्लस डी मिलेगा दैट इज इक्वल टू 4। तो d का वैल्यू यहां से मिल गया -1। कितना मिल गया, -1। तो d का वैल्यू भी हमारे पास में आ गया, मतलब हमारे पास b का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया। अब a और c का वैल्यू निकालना है। तो a और c का वैल्यू हमको एक इक्वेशन तो ये आ गया और दूसरा इक्वेशन सेकंड कंडीशन से मिलेगा। तो हम यहाँ पर अब सेकंड कंडीशन यूज कर रहे हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पी एक्स माइनस क्यू एक्स में जब ये इक्वल टू 0 है, ये पास होता है 3,0 से। जब x का वैल्यू आप 3 पुट करोगे तो इसको हम मान लेते हैं कि चलो ये आर एक्स है, पी क्यू आर, तो ये आर एक्स है, ठीक है। थोड़ा सा इसे हम अच्छे से लिख देते हैं। ये नया पॉलिनोमियल बन गया भैया, आर एक्स दैट इज इक्वल टू पी एक्स माइनस क्यू एक्स। ये नया पॉलिनोमियल बन गया, ठीक है। तो यहां पर इसका वैल्यू 0 है, आर एक्स है क्या एक्चुअल में देखें तो सही, पहले वो है ए एक्स प्लस बी माइनस सी एक्स माइनस डी, उस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर जब x का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो आर एक्स का वैल्यू कितना है, 3, ठीक है। सॉरी, जब x का वैल्यू 3 है तो आर एक्स का वैल्यू कितना है, 0। तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, 0 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3a, हो जाएगा 3a प्लस बी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, माइनस सी एक्स, तो 3x हो जाएगा, ये सॉरी 3c हो जाएगा, x का वैल्यू कितना है 3।
माइनस डी, डी का वैल्यू -1 हम पुट कर देंगे, है ना, यहाँ से। तो हमारे पास क्या मिला, हमारे पास मिला 3a माइनस 3c इक्वल टू 5 + 1, 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। इसे सॉल्व करेंगे तो a माइनस सी इक्वल टू 2 मिलेगा। क्यों मिलेगा 2? क्योंकि 3 से डिवाइड कर दिया, है ना। अब हमारे पास में ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये थर्ड इक्वेशन है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। सॉल्व कर लेते हैं भैया, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड को हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फर्स्ट वाला था a + c इक्वल टू 6 और a - c इक्वल टू 2, दोनों को ऐड कर देते हैं, c यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 8 हो जाएगा, a का वैल्यू 4 आ गया। a का वैल्यू 4 है, a + c इक्वल टू 6 है, तो a का वैल्यू 4 है तो c का वैल्यू 2 होगा। c का वैल्यू कितना आ गया? 2। कहाँ से आ गया? फर्स्ट इक्वेशन से आ गया, है ना। कैसे? 4 + c इक्वल टू 6, तो c इक्वल टू 2, सबका वैल्यू आ गया। पॉलिनोमियल लिख दो। px क्या है भैया? px है हमारे पास, px a का वैल्यू कितना आया? 4, तो 4x + 5। और qx क्या है? qx c का वैल्यू कितना आया? c का वैल्यू आया 2, तो 2x, और d का वैल्यू आया -1। ठीक है, तो ये हमारा 11th क्वेश्चन भी सॉल्व हो